वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज का जो आपका मैं वीडियो लाई हूँ, ये मैं लाई हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड से कुछ मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इस जो भी इसके आंसर जानते हैं मैं 1 बाय 1 करके आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगी और जो भी इसमें ऑप्शन सही होगा उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो पहला आपका क्वेश्चन है, उपभोक्ता किसका उपभोग करते हैं। उपभोक्ता किसका उपभोग करते हैं। ये जो मेरा चैप्टर है उपभोक्ता, उत्पादक, इन सभी के मैंने बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको बता दिया है। आप लास्ट वीडियो में जाकर इसको पूरा पढ़ सकते हैं, डीपली समझ सकते हैं। अभी जिसको पता है आंसर वो मुझे आंसर दें कि उपभोक्ता किसको उपभोग करते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका जीवाणु। उपभोक्ता जीवाणु को उपभोग करते हैं। ये बोल सकते हैं उपभोग करते हैं या किसको खाते हैं। उपभोग करना, ग्रहण करना, खाना एक ही बात है। तो उपभोक्ता किसको खाते हैं, जीवाणु को, शैवाल को, कवक को या उत्पादक को। आप बताएं मुझे, जीवाणु को, कवक को, शैवाल को या उत्पादक को उपभोक्ता किसको उपभोग करते हैं। ठीक है, आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी आप पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपको आंसर पता है तो आंसर मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी। कैरोलस लिनियस ने दी थी, अरस्तु ने दी थी, आर.एच. व्हिटेकर ने दी थी या इनमें से कोई नहीं, वो किसी और साइंटिस्ट ने दी थी, इनमें से किसी ने भी नहीं दी थी। इसका आंसर जिसे ही पता है वो भी आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, तीसरा है आपका, द्विनाम नामकरण पद्धति किसने दी। द्विनाम नामकरण पद्धति किसने दी। कैरोलस लिनियस ने दी, अरस्तु ने दी, थियोफ्रास्टस ने दी या आर.एच. व्हिटेकर ने दी। इसका आंसर जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, जिसको आंसर पता है वो आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो यहाँ पर आंसर देख लीजिए। उपभोक्ता किसका उपभोग करते हैं, तो उपभोक्ता किसको उपभोग करते हैं, उत्पादक का। उपभोक्ता किसका उपभोग करते हैं, मैंने आपको बताया 3 उपभोक्ता होते हैं, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रूप से तीनों ही उपभोक्ता उत्पादक पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। तो उपभोक्ता किसको उपभोग करते हैं, उत्पादक का उपभोग करते हैं। सेकेंड आंसर है आपका, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी, तो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति हमारी दी थी आर.एच. व्हिटेकर ने। ठीक है, आप लोग अपने आंसर मैच कर लीजिए मेरे आंसर से। ठीक है, तीसरा है आपका, द्विनाम नामकरण पद्धति किसने दी, तो द्विनाम नामकरण पद्धति हमारी दी थी कैरोलस लिनियस साहब ने हमारी पद्धति दी है। ठीक है, किसने दी है, कैरोलस लिनियस ने। क्लियर हुआ आपका, जिसने आंसर दिया है वो ये आंसर मैच कर लें अपने आंसर के साथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर मैच कर लिए, अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक की क्रिया क्या है। जो अपघटक की क्रिया होती है उसमें क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, तो आपका ऑप्शन है जीवाणुओं का भक्षण होता है। बी ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थ में बदलना, ये होता है। सी है आपका जंतु का भक्षण होता है या इनमें से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, बाकी फिर मैं आंसर आपको दूंगी, अगर आपको पता है तो आप फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा पौधा पूर्ण परजीवी है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ अपने वीडियोज में, आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पौधा पूर्ण परजीवी है, तो आम का पौधा पूर्ण परजीवी है, तोरई का पौधा पूर्ण परजीवी है, अमरबेल का पूर्ण परजीवी है, या इसमें से कोई सा भी पौधा पूर्ण परजीवी है, कोई सा भी पौधा पूर्ण परजीवी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर आपको पता है कि कौन सा पौधा पूर्ण परजीवी है तो आप लोग फटाफट से इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन अंतः परजीवी है। ठीक है, अंतः परजीवी कौन है, ये आप देख लीजिए, खटमल है, शैवाल है, एस्केरिस है या अमीबा है। इनमें से कौन अंतः परजीवी है, अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप लोग फटाफट से आंसर दें। ठीक है, देखिए जिसको आंसर पता है उसने आंसर दे दिए होंगे, जो भी स्टूडेंट्स आंसर जानते हैं उन सभी ने आंसर दे दिए होंगे। अगर जिसको नहीं पता है
तो वो यहाँ आप एक बार आंसर भी इसका देख लीजिए। देखिए जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आप इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और इसके जो मैं आपको इसके आंसर बताऊंगी इनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अपघटक की क्रिया में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थ में बदलना। इसमें क्या होता है, मैं ना आपको इसका डीपली समझा चुकी हूँ अपघटक की क्रिया, लेकिन आप एक बार यहाँ और समझ लीजिए। देखिए जब कोई जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसके जो अवशेष होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो अपघटक की क्रिया उसमें होती है। उसमें क्या होता है, जो उसके कार्बनिक पदार्थ है वो अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और फिर उसी जो मिट्टी में मिलते हैं तो उसमें जो खनिज पदार्थ होते हैं उसी से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उन्हीं खनिज पदार्थ की जो मृदा जो मिट्टी होती है उसमें जो खनिज पदार्थ होते हैं उसी से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अपघटक में कार्बनिक पदार्थों का अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, ठीक है, बदलना। इनमें से कौन सा पौधा पूर्ण परजीवी है, तो इनमें कौन सा पूर्ण परजीवी है, अमरबेल का पौधा पूर्ण परजीवी है। अमरबेल का पौधा किसी और पौधे से अपना भोजन ग्रहण करता है, भोजन पे डिपेंड रहता है। अगर जिस पौधे पे अमरबेल का पौधा, जिस पेड़ से अमरबेल का पौधा अपना भोजन कर रहा है, अगर वो नष्ट हो गया तो ये भी साथ में नष्ट हो जाता है, तो ये क्या है, पूर्ण परजीवी है। निम्न में से कौन सा अंधा परजीवी है, अंधा परजीवी कौन होता है, जो शरीर के अंदर रहते हैं, शरीर के अंदर रहकर भोजन का निर्माण करते हैं, जो जंतु शरीर के अंदर रहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, फिर जो भोजन हम लोग करते हैं उसी से वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो कौन करता है, खटमल, शैवाल, एस्केरिस या अमीबा। तो इसका आंसर है एस्केरिस। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके आंसर पहले से पता होंगे और आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे दिए भी होंगे। अगर आपने नहीं दिए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ, ये जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही।